अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक पे जो हम बात कर रहे होंगे वो होगी हाउ टू सेल फोटोग्राफी ऑनलाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग ने जो है अपने फोटोग्राफी के स्किल्स को अक्वायर कर लिया है। हमने सीख लिया है कि हम लोग फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं, हम फूड फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं, हम लाइफस्टाइल फोटोग्राफी कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अब आपने सीख ली हैं और इनको हमने अब फोटोग्राफी किस तरह होती है वो चीज़ हमने अपनी स्किल्स को जो है अक्वायर कर लिया है। लेकिन अब बात आती है कि इससे हम पैसा कैसे कमाएं, इससे हम पैसा कमा भी सकते हैं या नहीं कमा सकते। तो ये हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट होगा जानना। तो आपको मैं पहले सबसे अच्छी बात बता दूं जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है कि यस, आप फोटोग्राफी से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आए दिन हर बिजनेस को, चाहे वो छोटे स्मॉल स्केल प्रोडक्ट बिजनेस हो या लार्ज स्केल कॉरपोरेशन हो, वो उनको आए दिन जो है स्टॉक इमेजेस की बहुत बेहद ज़रूरत पड़ती रहती है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स को बहुत हद तक ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं फ्रीलांस की जो लोग होते हैं, उनको आए दिन जो है फोटोग्राफी की ज़रूरत होती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसका स्कोप जो है बहुत है, और इस स्कोप को जो है हम पाकिस्तानियों ने इतना यूटिलाइज नहीं किया हुआ पूरी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। तो ये बहुत ही राइट टाइम है कि हम लोग इसके अंदर घुसें और इसके अंदर एफर्ट करके जो है पैसा कमा सकें। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो है कौन सी ऐसी पिक्चर्स होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको आसानी देती हैं इन टर्म्स ऑफ सेलिंग इट ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि आप अगर अपनी इमेज या स्टॉक इमेजेस खींचते हैं अपनी तरफ से और उसको आपको सेल करना है ऑनलाइन, तो वो कौन सी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपकी जो है पिक्चर सेल हो सके। तो इसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप अगर लोगों की पिक्चर्स लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से सेल होती हैं। अब आपको मैं बात करूं अगर शटर स्टॉक की, अभी मैं उसके बारे में और आपको डिटेल बताऊंगा आगे जाके। लेकिन शटर स्टॉक की बात करूं तो आप देखें मोस्टली उसके ऊपर गोरे हैं, मोस्टली उसके ऊपर गोरे बैठे हुए हैं। उसके अंदर आप अगर लोकल या देसी लोग ढूंढना चाहें तो वो आपको नहीं मिलते। तो आपको अगर उसके अंदर भी पैसा कमा सकते हैं आप बिल्कुल लोगों की पिक्चर्स लेके या कोई भी ऐसी पिक्चर लेके जो कि मोबाइल की ऐप को टारगेट कर रही हो, फ्लैश कर रही हो, कोई एक्साइटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस हों, ये चीज़ें बहुत अच्छे से सेल होती हैं। फिर फूड की पिक्चर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से सेल होती हैं। सिटीज़ हो गया, नेचर नेचर हो गया, ट्रैवल हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, ये कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो कि बहुत अच्छे से सेल होते हैं ऑनलाइन मार्केट के ऊपर, ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर। और लोग इसके ऊपर काफ़ी रिलेक्टेंट होते हैं कि इसको हम खरीद सकें। तो ये आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ जो हैं, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप फोटोग्राफी सेल कर सकते हैं और उससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब इसके अंदर आ जाती हैं दो टाइप्स। पहली टाइप आ जाती है जिसके ऊपर जो है आप एज अ स्किल अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो आ जाती है आपकी एक टाइप। जैसे आप कोई भी स्किल आपने अक्वायर की हुई है, मैं बात करूं अगर आपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी की स्किल अक्वायर की हुई है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। दूसरी आ जाती है आपकी स्टॉक इमेजेस की लाइब्रेरी, जो कि आप मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो पहला जैसे मैंने बात करी कि आपकी स्किल आपको अगर सेल करनी हो तो आप वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे फाइबर पे आप वो आराम से सेल कर सकते हैं, फ्रीलांसर डॉट कॉम पे आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं, और अपवर्क के ऊपर बिल्कुल सेल कर सकते हैं। तो ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं, फोटोग्राफी स्किल्स को आप बेच सकते हैं, आप उनके लिए वर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अपना एसेट बनाना है, मतलब आप चाहते हैं कि मेरा अपना एसेट बने, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो वेबसाइट है वो है शटर स्टॉक। शटर स्टॉक इज़ द वाइडली नोन वेबसाइट। पूरी दुनिया में इसके ऊपर मिलियंस ऑफ मिलियंस का बिजनेस जनरेट होता है, और अब तो शायद बिलियंस का बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। और इससे कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पाकिस्तानी बहुत लैग करते हैं और वो जो है इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि शटर स्टॉक है क्या। बेसिकली शटर स्टॉक जो है स्टॉक मार्केट है इमेजेस के लिए, इलस्ट्रेशंस के लिए, वेक्टर इमेजेस के लिए और वीडियोस के लिए। ये शटर स्टॉक जो है एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप जो है अपनी इमेजेस को एज अ कंट्रीब्यूशन आप पेश करते हैं, और जो भी बायर आता है वो आपकी पिक्चर अगर उसको पसंद आती है वो उसको परचेज करता है, जिसका आप उससे
पैसा और रेवेन्यू जनरेट करते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि शटर स्टॉक से रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। 2004 के अंदर जैसे आप देख रहे हैं $12,000 का हुआ था, फिर उसके बाद बढ़ते 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 2019 तक 145 प्लस $1,000 का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है एज अ कंट्रीब्यूटर। तो इसके ऊपर, इस मार्केट के ऊपर बहुत ओपन मार्केट है और बहुत ही अच्छी मार्केट है। इसके अंदर आप अपने एसेट्स बना के आराम से सेल कर सकते हो, और नॉट जस्ट वन टाइम, आपका मल्टीपल टाइम्स आपकी पिक्चर सेल हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप वो पिक्चर्स लेते कैसे हो। इसका अर्निंग ब्रेकडाउन कुछ ऐसे होता है, इसके अंदर शटर स्टॉक अपना कुछ अमाउंट रखता है, वो टर्म्स होते हैं। अगर आपका कितने आप पैसे का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, उस हिसाब से फिर उसकी ब्रेकडाउन होता है, वो 20% से 30% के दरमियान हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो है डिपेंड करता है कि आइदर योर बायर किस तरह की इमेज परचेज कर रहा है, स्मॉल इमेज परचेज कर रहा है, मीडियम कर रहा है, या लार्ज साइज की इमेज को परचेज कर रहा है। तो वो साइजेस के हिसाब से जो है आपकी पिक्चर सेल होती है और उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। मोस्टली पिक्चर जो है अपना जो सेल होती है वो $2 to $3 की आप सेल कर सकते हो। ठीक है, पर इमेज की बात कर रहा हूँ एक बायर के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि शटर स्टॉक पे काम किस तरह हो रहा होता है, और शटर स्टॉक पे किस तरह जो है आप एज अ कंट्रीब्यूटर बन सकते हो। submit.shutterstock.com पे अगर आप जाते हो तो इसके ऊपर आप अपना अकाउंट बनाते हैं। सही है, अकाउंट बना के आपने जो भी पिक्चर्स खींची होती हैं वो आप सेल कर सकते हैं, और उसके बाद आप वो सबमिट करते हो। वंस सबमिट करने के बाद वो अप्रूव हो जाती है, तो मतलब आपके अकाउंट के अंदर जब आप अकाउंट बनाते हो इसके ऊपर, तो वो अकाउंट में आपकी पिक्चर स्टोर होने शुरू हो जाती हैं, और आप जैसे ही उसकी क्वांटिटी को राइज करते रहते हो, तो उसी हिसाब से फिर आपकी जो लिस्टिंग होती है उसकी एक वैल्यू और आपकी जो प्रोफाइल की सर्टिफिकेशन है वो काफ़ी हद तक शटर स्टॉक अप्रूव करता है, और आपको जो है लिस्टिंग में भी मदद करता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो रिलायबिलिटी है बीइंग एज अ कंट्रीब्यूटर, वो काफ़ी हद तक बहुत वेरीफाइड हो जाती है, और आप जो है आराम से जो है इसके ऊपर फिर सेल कर सकते हैं। इसके दो फायदे हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप शटर स्टॉक के कंट्रीब्यूटर बनते हैं तो शटर स्टॉक का एक आपका एसेट बन जाता है, मतलब आपकी एक प्रोफाइल का एक एसेट बन जाता है, जिसके अंदर आपके, लेट सपोज अगर 50 to 100 इमेजेस हैं एज अ कंट्रीब्यूटर, तो आपका वो एसेट बन गया। और जितनी बार भी द टाइम यू अपलोड अ पिक्चर टू द टाइम, आई डोंट नो, अनलिमिटेड टाइम्स, जितनी भी बार भी अगर कोई आपकी बायर जो है वो पिक्चर परचेज करता जाएगा, तो उससे आप पैसा, रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हो और करते रहोगे। तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा है, आप पिक्चर्स ऐसी सेलेक्ट करो कि जो कि आपकी मल्टीपल टाइम सेल करने में फ़ायदेमंद हों। तो अभी मैं आपको अगर मैं दिखाऊं कि शटर स्टॉक जो है उसके ऊपर मैं जो बात कर रहा था कि पाकिस्तानी इन नहीं है, उसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर देसी चीज़ें ढूंढना काफ़ी मुश्किल होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं कि मुझे अगर अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग एलिमेंट के अंदर बिरयानी की पिक्चर चाहिए, अब वह आपको मिल तो जाएंगी, लेकिन वो उस मयार की नहीं मिलेंगी जिस मयार की आपको चाहिए, जो कि आप यूज़ कर सको अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के चीज़ों के ऊपर, तो आपको वो मुश्किलों से मिलेंगी। इसके ऊपर काफ़ी हद तक बिरयानी वो मिलेंगी जो इंडियन टच दे रही होती हैं, जो अपना एक बहुत ही अलग सा टच दे रही होती हैं, उस तरह की इमेजेस मिलेंगी। लेकिन अगर आप बात करें कोई और फूड की बात करें, जैसे कढ़ाई गोश्त की बात करें, या एक्स वाई जी कोई भी ऐसी देसी फूड की बात करें, तो वो आपको बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही अलग तरह की इमेज मिलेगी, जो कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर यूज करने में मुश्किल हो सकती है। तो इस तरह की इमेजेस काफ़ी यहाँ पे सेल होती हैं, काफ़ी इसकी मार्केट इधर लो है। इसके ऊपर अगर आप काम करें तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और इससे पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि अच्छा, अब ये देखें, इसके ऊपर ये पर्सन का मॉकअप बना हुआ है। ठीक है, मॉकअप के ऊपर आप, ये मॉकअप से मुराद ये है कि इसके ऊपर आप अपनी कोई भी एलिमेंट आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी अगर कोई ऐप है उसकी, अगर आपको कोई एलिमेंट या ग्राफिक डिजाइनिंग का एलिमेंट डालना है इसके ऊपर, तो आप डाल सकते हैं, या आप अपनी एड्स के ऊपर यूज़ करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो आप एक नोटिस करें इसके अंदर चीज़, कि इसके अंदर मुझे सारे गोरे नज़र आ रहे हैं।
सारे गोरे नज़र आ रहे हैं मुझे। कोई देसी बंदा मुझे यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा जिसको मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ इन टर्म्स ऑफ अपनी मार्केट के लिए, या एशियन मार्केट के लिए मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ। वो मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा। ये देखें, मैं नीचे तक जाऊंगा, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं निकलेगा। तो ये बहुत अच्छी मार्केट है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग योर स्किल्स ऑनलाइन फॉर द पाकिस्तानीज, क्योंकि अभी इसके ऊपर सारे जो काम कर रहे हैं वो मोस्टली काम कर रहे हैं, अब तक काम करना शुरू नहीं किया है। तो ये चीज़ जो है हम लोग के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है, और ये काफ़ी बड़ी मार्केट भी है। मतलब बिलियंस ऑफ यूज़र्स आते हैं आए दिन और इसको सेल परचेजिंग करते हैं इसके। तो इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। फिर हम लोग काम कर सकते हैं फूड के ऊपर। मैंने जिस तरह बताया कि हम इसके ऊपर आप इमेजेस अपलोड करके जो है फूड के ऊपर काम कर सकते हैं। फूड से आपको ये होगा कि अच्छा, एक इसके अंदर जो चीज़ लर्न करने की है शटर स्टॉक के ऊपर, कि आपको एज अ कंट्रीब्यूटर एफर्ट्स करने होते हैं। एफर्ट्स इन अ वे कि आप सिर्फ एक पिक्चर लगा के नहीं बैठ सकते, या एक पिक्चर आप सर्च करके नहीं बैठ सकते। उसकी वजह यह है कि इनको आपको एटलीस्ट महीने की 50 to 100 इमेजेस पे वर्क करना होगा। अब आपको अपनी नीश सेलेक्ट करनी होगी कि आइदर आपको मॉकअप्स की पिक्चर्स लेनी है, तो मॉकअप्स की पिक्चर्स काफ़ी सेल होती हैं, तो आप उसके लिए काम कर सकते हो। या आपको फूड की लेनी है तो आप उसके लिए काम कर सकते हो। या लाइफस्टाइल, अगर मैं लाइफस्टाइल मॉकअप्स की बात करूँ तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं काफ़ी हद तक। अगर आप चाहें तो वो भी काफ़ी सेल होती हैं। लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी पिक्चर जो ऐसे खींची हुई हो जो कि एक लाइफस्टाइल की चीज़ों को बता रही हो, तो वो भी काफ़ी हद तक ये सेल होती हैं। और ये सारी देखें, जैसे मॉकअप्स जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं, बाहर के लोग बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ के ऊपर अगर आप काम करें तो इंशाल्लाह इससे आप 500 to 1000 डॉलर ईजीली कमा सकते हैं। और इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पाकिस्तान के अंदर भी यूटिलाइज होती है, इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया, एशियन कंट्रीज़ हो गई, यूरोप कंट्रीज़ हो गई, या यूएस कंट्रीज़ हो गई, उसके यूएस की अपना सिटीज़ हो गई, उसके अंदर ये काफ़ी इन होती है। और ये जो है आप इससे आप बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हो। ये बहुत इन है एशियन कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप कंट्रीज़ के अंदर, यूएस के अंदर, ये काफ़ी इन है। तो इससे जो है जो अर्निंग है वो आपकी काफ़ी हद तक हो सकती है। और जैसे कि मैं बताया, ये आपका एक एसेट क्रिएट करती है। तो आई थिंक शटरस्टॉक इज़ द बेस्ट प्लेस टू सेल योर पिक्चर्स ऑनलाइन। उसके अलावा इमेज बाज़ार ने इसको कम बैक करने के लिए काम किया था। जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर जो है मोस्टली जो है गोरे होते हैं। तो इमेज बाज़ार ने क्या किया कि इमेज बाज़ार भी शटर स्टॉक की तरह तरह स्टॉक इमेजेस की वो है, वेबसाइट है। इसके ऊपर भी आप सेम तरह वर्क करती है। आप पिक्चर आप अपलोड करते हो उसके ऊपर, अपनी प्रोफाइल के ऊपर, वो अप्रूव होती है। अच्छा, अप्रूव होने की कुछ डिमांड्स होती हैं शटर स्टॉक के ऊपर भी और इमेज बाज़ार के ऊपर भी। वो डिमांड्स ये होती हैं कि आपकी क्वालिटी ऑफ पिक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही क्रिस्प होनी चाहिए, और वो लगनी चाहिए कि एक बहुत ही प्रोफेशनल पिक्चर खिंची हुई है। अव्वल तो उसकी क्वालिटी लो होगी, वो अप टू द मार्क नहीं होगी, तो ये शटर स्टॉक और इमेज बाजार उसको रिजेक्ट कर देंगे आपकी पिक्चर को, और वो आपकी ये पिक्चर अप्रूव नहीं होगी। तो आपको इसके अंदर बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि शटर स्टॉक पे किस तरह आप अपनी प्रोफाइल सेटअप कर सकते हो, किस लेवल। ये देखें आप, लेवल्स, इसके अंदर भी लेवल्स होते हैं। जैसे फाइवर के अंदर लेवल्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। इसके अंदर भी लेवल्स होते हैं एज अ कंट्रीब्यूटर, कि आप कितने लेवल पे हो, उस लेवल पे आप जो है पिक्चर्स की अर्निंग आपकी होती है। तो ये एक तरीका है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको सॉरी बताना भूल गया, कि शटर स्टॉक पे जो है मंथली सब्सक्रिप्शंस होती हैं। जैसे अगर कोई बायर है, उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन है, तो वो मंथली सब्सक्रिप्शन अगर वो ले लेता है उसकी, तो उसके वो 750 अप टू 750 पिक्चर्स जो है पर मंथ परचेजिंग कर सकता है। अब वो परचेजिंग का आपसे रिलेटेड नहीं होगा, वो आपकी पर पिक्चर के हिसाब से उसकी आपको पैसे नहीं मिल रहे होंगे। वो फिर आप शटर स्टॉक जो है उसका 1% अमाउंट जो है आपको कोट कर देगा कि आपकी पिक्चर सेल हुई है, तो वो उसका 1% आपको देता है। तो ये लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे हैं, कौन से लेवल पे आप वेरी करते हैं, लाई करते हैं इन शटर स्टॉक की प्रोफाइल के ऊपर। तो वो ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने बताया कि लेवल 1 पे हैं, तो नंबर ऑफ इमेज लाइसेंस दिस कैलेंडर ईयर वो है 100।
और उसके अंदर आप 15% अर्न करते हो। लेवल 6 पे आओगे तो ओवर 25,000 के इमेजेस का आपका डेटा है और उसके ऊपर आप 40% तक अर्न करते हो। ठीक, को मैंने बताया कि किस तरह आप अर्निंग कर सकते हो, किस तरह आप इसके ऊपर सेल कर सकते हो। इसी तरह शटर स्टॉक की जगह स्टॉक इमेजेस काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से सेल होती हैं। 500 पिक्सल बहुत अच्छे आपको पैसे देता है जब आप पिक्चर सेल करते हो अपनी। आपकी अगर पिक्चर सेल होती है तो 500 पिक्सल आपके लिए बहुत अच्छे से उनके जो रेवेन्यू आप जनरेट करते हो उससे वो काफ़ी हद तक बहुत मैक्सिमाइज्ड होता है। इमेज बाजार का मैंने बताया कि इंडियन शटर स्टॉक समझ लें, देसी शटर स्टॉक समझ लें, यहाँ पे वो जो है सिंस उसके ऊपर शटर स्टॉक के ऊपर इतनी देसी पिक्चर्स आपको मिलती नहीं है तो इमेज बाजार में उसको कमबैक के लिए इंडियन कंटेंट इसके ऊपर ज़्यादा मिलता है आपको। तो वो उधर भी आप इस तरह काम कर सकते हैं। एटसी के ऊपर काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं मॉकअप पिक्चर्स के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पिक्चर ली है, मॉकअप पिक्चर ली एक शर्ट की, और जो है आपको शर्ट वो आपने मॉकअप के लिए लगा दी। अगर आपका कोई बायर आया उसने परचेजिंग करी तो वो अपनी कोई भी एलिमेंट उसके ऊपर लगा के जो है सेल कर सकेगा आगे। तो आपकी उसकी वो आपसे पिक्चर खरीद लेगा इन टर्म्स ऑफ कलर्स, या आपने डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल कलर्स के ऊपर वो पिक्चर लगाई हुई है तो वो आपको उसके अमाउंट से दे देगा और आप जो है उससे पैसा कमा सकते हैं। फोटो मोटो है, इसी तरह एडोब स्टॉक है, 123RF है। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी स्टॉक इमेजेस को सेल करने में मदद करती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया इसके लिए एफर्ट्स चाहिए, टाइम टेकिंग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी ऐसी रैंडम पिक्चर उठा के लगा दी। इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, इसके लिए आपको माइंड मैपिंग करनी पड़ती है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए आपकी नीश क्या है। टाइम टेकिंग है लेकिन ये आपका एसेट क्रिएट करती है। और ट्रस्ट में जब आपका एसेट क्रिएट हो जाता है और आपको जब पैसे आ रहे होते हैं इससे तो आपका इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसी कोई बात नहीं होती कि आपकी पिक्चर जो है 6 महीने बाद सेल होगी या साल बाद सेल होगी। ऐसा कोई इसके यहाँ सीन नहीं होता। आपकी पिक्चर जो है 5 दिन में भी सेल्स हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपने पिक्चर जो है वो ली किस चीज़ की है। इसी तरह अगर आप बात करें तो फ्रीलांसिंग की अब मैं बात करूंगा। फ्रीलांसिंग के ऊपर आप अपने स्किल्स को कैसे बेच सकते हैं वो मैं आपको बात करूंगा फाइवर की। फाइवर हो गया, freelancer.com हो गया या अपवर्क हो गया, इनके ऊपर आप अपने स्किल्स को रखते हो और अपने स्किल्स को सेल करते हो। इसके लिए स्टेप्स क्या होते हैं फाइवर के लिए कि आपको पहले अपना फाइवर का सेलर अकाउंट बनाना पड़ता है। फाइवर का सेलर अकाउंट जब आपका बन जाता है तो आपको अपना गिग बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है। आपको टू द पॉइंट पता होना चाहिए कि आपका जो गिग है, मैं आपको बता देता हूँ, ये शो करके भी दिखा दूंगा कि गिग होता क्या है। तो गिग आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। गिग के अंदर जो आपने डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। और अगर कोई भी बायर आए और वो आपके गिग को पढ़े और वो उसी वक्त हुक हो जाए कि यार ये बंदा मेरा काम बहुत अच्छे से निकाल देगा। इसके लिए आपको एसईओ फ्रेंडली भी होना पड़ता है। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है आपको थोड़े गिग के अंदर, ताकि आपका जब भी कोई बायर टाइप करे तो उसके सामने आपकी गिग जो है ऊपर हाईलाइट हो। फाइवर हमेशा उन गिग्स को फेवर करता है जो कि एसईओ फ्रेंडली होती हैं, जो कि सर्च रिजल्ट्स उनके कीवर्ड जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंपेलिंग फाइवर प्रोफाइल होनी चाहिए। रिसर्च कंपटीशन का करना पहले ज़रूरी होता है। गिग बनाने से पहले आपको रिसर्च होनी चाहिए कि आपने अगर गिग बनाया है तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या सेल कर रहे हैं, वो किस प्राइसिंग में सेल कर रहे हैं। इसके लिए आपके लिए पहले एक रिसर्च का ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई पहले पेज पे है अपने गिग के ऊपर तो वो पहले पेज पे क्यों है, उसकी वजह वजूहात क्या हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसने अपनी डिस्क्रिप्शन क्या रखी हुई है, उसने अपना टाइटल क्या रखा हुआ है, पिक्चर क्या रखी हुई है। ये सारी चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए अपने दिमाग में सोचते हुए अपनी गिग को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी प्रोफाइल को सेटअप उसी हिसाब से करना चाहिए। और आप कोशिश करें कि आप टू द पॉइंट वाली चीज़ रखें। ये ना रखें कि मैं फोटोग्राफर भी हूँ, मैं फिल्म मेकर भी हूँ, या एक्स वाई की कोई और भी मैं इस तरह की करता हूँ। आप टू द पॉइंट वाली बातें करें उसके ऊपर कि मैं आपको ये चीज़ सेल करूँगा और ये चीज़ की क्वालिटी ये होगी। और इसके ऊपर भी आप फोटोग्राफी के अंदर बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि फाइवर के ऊपर अभी फोटोग्राफी का जो नीश है वो काफ़ी बहुत लिमिटेड है। उसके ऊपर लोग काम नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर इतने लोग काम नहीं कर रहे हैं, मतलब लोग काम तो ऑब्वियसली कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है और ट्रस्ट में अगर आप इसके ऊपर आते हैं तो आप बहुत इससे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि फाइवर पे जो मैंने अभी बातें करी हैं वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइवर पे ये किस तरह हो रही होती हैं।
तो अब मैं जैसे बात करूं कि मुझे प्रोडक्ट फोटोग्राफी चाहिए, सही है, मुझे प्रोडक्ट फोटोग्राफी करानी है, मैं सर्च करता हूँ ये। अब आप देख रहे हैं ये सामने मेरे आ गए हैं सर्विसेज 1664 सर्विसेज, जो कि बहुत कम है। अगर आप किसी और चीज़ पे सर्च करेंगे, तो वर्डप्रेस पे सर्च करेंगे तो वो आपके पास ला तादाद लोग आ जाएंगे। इस पे सेचुरेशन काफ़ी कम है और इस पे चांसेस आपके सेल करने के काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके ऊपर आप ये देखें प्रोडक्ट फोटोग्राफी कितनी इन है, आप ये चेक करें कि इसके ऊपर एक पिक्चर, सिर्फ एक वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर, अगर मैं इस बंदे की बात करूं या इस लड़की की बात करूं सेलिन जो, इसने जो है आई विल शूट, ये आपका टाइटल आ गया, सही है, ये आपका टाइटल आ गया। अच्छा मैं ये दिखा देता हूँ इसकी पिक्चर, ये आपका टाइटल आ गया, जो आप टाइटल रखते हो कि आप करते क्या हो। तो इसने लिखा हुआ है कि भाई मैं आपकी सिर्फ प्रोडक्ट फोटोग्राफी करूंगी। अमेजोन के लिए इसने अपनी पिक्चर लगाई हुई है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अमेजोन के लिए जो है आपकी प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी करेगी। ठीक है, तो ये उसने जो है लगाई हुई है। एक सेकंड में इसको रुपीस से हटा के मैं डॉलर्स में ज़रा कन्वर्ट कर दूँ तो ज़्यादा अच्छे से और भी आइडिया हो जाएगा कि कितने की उसने लगाई हुई है। अच्छा ये आपकी प्रोफाइल आ गई, सही है। मैं पहले प्रोफाइल खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये आपकी प्रोफाइल आ गई, आपकी पिक्चर आ गई, ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई। रेटिंग्स का बहुत काम होता है फाइवर के ऊपर। अगर आपकी रेटिंग 4.7 से डाउन है तो आपकी एक तो अव्वल तो फाइवर वैसे ही आपकी प्रोफाइल को वो कर देगा, निगलेक्ट कर देगा, और आपके पास चांसेस जो हैं ऑर्डर्स आने के वो बहुत ही कम होंगे। अगर आपकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे 4.9 या 5 है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इन हो जाते हैं कि आपके पास बायर जो है वो काफ़ी अच्छे से भी आता है और आपको रिव्यूज़ भी देता है उसी हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन आप काम किस तरह कर रहे हो। रिव्यूज़ बहुत अच्छे से बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। रिव्यूज़ आपकी प्रोफाइल पे बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपका इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके बायर का उसके आपकी प्रोफाइल पे, और वो आपसे फिर उसी तरह कम्युनिकेशन भी करता है, और आपके जो पैसे होते हैं, जो आप पैसा कमाते हो, वो भी उसके ऊपर मायने रखता है कि आइदर आप सेल जो है वो कॉस्टली तो नहीं कर रहे हो, उससे भी आपका बायर जो है वो थोड़ा सा मतलब जो है हिचकिचा सकता है। लेकिन आपका काम अप टू द मार्क होना चाहिए, और हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपने सेलर आपके बायर को जो है एड ऑन्स प्रोवाइड कर रहे हों, ताकि वो आपके पास बार बार आए, मतलब वन टाइम नहीं आए, वो आपके पास बार बार आए, आपको ऐसा काम करके देना पड़ता है। तो ये प्रोफाइल होती है, ये गिग होती है, जिस तरह मैं अभी आपको दिखाया। दिस इज, ये आपकी गिग है, ये गिग है, ये आपको बताती है कि आप क्या चीज़ें सेल कर रहे हो। तो ये आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपके सेलर्स जो हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स जो हैं, वो क्या चीज़ बेच के सेल कर रहे हैं, क्या चीज़ लिख के सेल कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। फिर उसी हिसाब से अपनी गिग बनानी पड़ती है। गिग इज़ बेसिकली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू डू, और आपको वो चीज़ लिखनी है इसके ऊपर जो आप सेल कर सको। इसके ऊपर कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है कि आपने कोई चीज़ के ऊपर लिख दी कि मैं आपको जो है टिप फाइल भी दूंगा, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया और आप उसको बायर को जो जेपेग फाइल दे रहे हो खाली, और उसको टिप फाइल नहीं दे रहे हो, उसकी क्वालिटी की रेजोल्यूशन उसको वो नहीं दे रहे हो, तो वो आपका बायर भाग जाएगा और आपको अलबत्ता पैसे भी ना दे। उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फाइवर को आप कोई कंप्लेन करते हो और आप उससे 0 रुपीज़ कमाओ, और इनफैक्ट अपने फाइवर की रिव्यूज़ के ऊपर आप बहुत ही गंदा इम्पैक्ट आता है अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे ना हों, और आपकी प्रोफाइल जो है बैन भी हो सकती है अगर आपके अच्छे रेटिंग्स नहीं है, या तो आप बिल्कुल थ्रो कर दिया जाओगे 15 और 16 पेज के ऊपर अपनी अपनी एक नीश के ऊपर, जो कि बहुत ही कहना चाहिए कि फजूल बात हो जाती है और बहुत ही बेकार बात हो जाती है कि आप जो है फिर उससे पैसा कमाने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। कोशिश करनी होती है कि आप फर्स्ट या सेकंड पेज के ऊपर लिस्ट हो रहे हो, ताकि जो है जो भी बायर अगर आप सर्च करता है कीवर्ड, तो वो आप फर्स्ट या सेकंड पेज पे शो हो रहे हो, ताकि आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब आप ये देखें, इसके अंदर जो मैं आपको बात आ रहा था, बहुत ही अमेजिंग जो बात है वो ये है कि वाइट बैकग्राउंड की सिर्फ एक पिक्चर के $15 कमा सकते हो। तो मतलब ये कि अगर आपने एक वाइट बैकग्राउंड पे अपनी पिक्चर खींची है, तो उसके आप $15 कमा सकते हो। तो ये अगर डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की, आप 4 पिक्चर्स दे रहे हो या 8 पिक्चर्स दे रहे हो, तो उसके जो है मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, और उससे आप $100 to $200 इजीली एक ऑर्डर से कमा सकते हो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पैकेज रखा हुआ है। इसने बोला है कि मैं लाइफस्टाइल शूट करूंगा, लाइफस्टाइल जैसे मैं बताया कि आपको उसके अंदर
थोड़ी सी लाइव क्रिएट कर दूंगा, तो उसके जो है इसने जो है $50 रखे हुए हैं, और प्रीमियम एक पिक्चर के, ठीक है, वन पिक्चर। और आप वाइट बैकग्राउंड पे रख रहे हैं, लाइफस्टाइल और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके उसने $175 चार्ज कर रही है ये बंदी। वाइट बैकग्राउंड पे है, लाइफस्टाइल सेटिंग्स है, और वन फोटो विद मॉडल है, तो इसके वो $175 चार्ज करिए, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आप इससे एक पिक्चर के कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, FAQs आपको अपनी गिग में डालने बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपका जो अगर बायर आया है, उसके FAQs उसके क्लियर होने चाहिए कि शिपमेंट अगर आपको करेगी वो, कि आपकी शिपमेंट अगर वो करती है अपने प्रोडक्ट की, तो आइदर वो उसको वापस आपको भेजनी है, तो वो उसके आपको टाइम रखना पड़ता है, या उसके लिए आप उसको पहले से बात करके रखें, या अगर वो आपको स्टॉक जो भेज रही है अपना, या अपना प्रोडक्ट भेज रही है, तो उसके लिए जो है उतना टाइम आप अलॉट करो कि वंस द प्रोडक्ट इज रिसीव, उसके बाद जितना आपको टाइम लगेगा आप उतने हिसाब से जो है अपने डेज ऑफ डिलीवरी रखते हैं। ठीक है, 7 डेज डिलीवरी इन्होंने इसलिए रखी हुई है कि आपका प्रोडक्ट आता है, फिर उसको शूट करते हो, फिर उसको आप एडिट करते हो, फिर उसको रिफाइंड लुक देते हो, फिर आप उसको बायर को बेचते हो, तो उन्होंने 7 डेज डिलीवरी एक पिक्चर का रखा हुआ है। इसी तरह और गिग्स भी देखते हैं हम लोग, जैसे आई क्रिएट अमेजोन प्रो। अच्छा, मैंने इस तरह बात करी थी कि अमेजोन, एटसी, ईबे, इसके लिए जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी लोग मांगते हैं वो काफ़ी मांगते हैं, और इसके पैसे भी जो हैं लोग काफ़ी चार्ज करते हैं। तो इसके ऊपर, इस नीश के ऊपर आके आप अपनी गिग बनाएं, तो इंशाल्लाह आपका एक तो लिस्टिंग के ऊपर भी आप टॉप पे आ सकते हैं, और अपनी प्राइसिंग अच्छी रखें, तो लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिलाई भी कर सकते हैं, और इससे आप अच्छे खासे ऑर्डर्स भी जनरेट कर सकते हो। तो सिंपल फोटोग्राफी की मैं बात करूँ कि आई विल डू अमेजिंग फूड फोटोग्राफी फॉर योर रेसिपीज। ठीक है। अब उसने जो है ये आपकी फूड फोटोग्राफी करेगी, इसने सिर्फ कुछ नहीं रखा हुआ कि मैं सिर्फ आपको 3 एडिटेड पिक्चर्स दूंगी, ठीक है, 3 एडिटेड फोटोज ऑफ योर रेसिपी, आपकी जो भी रेसिपी है उसकी जो है मैं 3 एडिटेड पिक्चर्स आपको दे दूंगी। और उसके उसने $15 एक गिग का एक ऑप्शंस नहीं दिए, वो उसने सिर्फ एक ही वाला सेलेक्ट किया हुआ, वो उसके $15 चार्ज कर दिया, दैट्स इट। ठीक है। और इसकी खैर गिग की रेटिंग्स जो है बहुत कम है, तो इसके ऊपर माइट भी पॉसिबल जो है इसको हिट पड़ सकता है, और ये वापस बैक टू 16 to 15 पेजेस पे पेज पे अपनी लिस्टिंग पे जा सकती है। तो जैसे कि आई विल शूट प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी इन यूके, अमेजोन रेडी, आई विल शूट लाइफस्टाइल फोटोग्राफी, इसी तरह आपको अपने गिग बनाना होगा कि आप क्या कर सकते हो, किस तरह की आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उस हिसाब से आपको अपनी गिग बनानी है। तो ये काफ़ी अच्छी मार्केट है अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को सेल करने के लिए, इसके ऊपर काम करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बताया कि आपकी प्रोफाइल जो है उसके ऊपर रिव्यूज़ बहुत अच्छे आने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके बायर के साथ, आपको उसको एड ऑन्स प्रोवाइड करने हैं, आपको उसको बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करना आपके लिए नंबर वन चीज़ होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपकी प्राइसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो, और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखिएगा, क्योंकि हम बीइंग पाकिस्तानी जो है हमारे लिए $10 $15 भी एक काफ़ी हद तक अमाउंट होती है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कम पे भी नहीं जाना, बहुत ज़्यादा हाई पे भी नहीं जाना, आपको अपनी जो गिग है उसका एवरेज निकालना है कि फर्स्ट पेज पे लिस्टिंग और सेकंड पेज पे लिस्टिंग जो भी आ रही हैं गिग्स की, उसका एक एवरेज निकाल के आप अपने गिग की अमाउंट रख सकते हो। बेसिक के अंदर, प्रीमियम के अंदर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये 3 पैकेजेस होते हैं कि बेसिक की आपने एक प्राइसिंग कोड कर दी, फिर आपने स्टैंडर्ड की कर दी, फिर आपने प्रीमियम की कर दी, तो आपको इनके एवरेज निकालने होंगे गिग्स के ऊपर रिसर्च करके कि आपके क्या क्या पैसे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गिग्स। फिर आपको इसके ऊपर एक्टिव हर दफ़ा रहना होता है। अगर बायर को आपका रिप्लाई फ़ौरन नहीं मिला, वो कहीं और स्विच हो सकता है, वो कहीं और जा सकता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, चाहे वो रात के 4 बज रहे हो, चाहे वो सुबह के 4 बज रहे हो। तो आपको जो है उसके ऊपर जो है काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है, और इसके ऊपर काफ़ी अपना टाइम देना पड़ता है, ताकि फाइवर को भी रिलायबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि ये बंदा जो है काफ़ी रिलक्टेंट है, काफ़ी इनटू है, काफ़ी पैशनेट है अपने काम को लेके, और वो जो है सर्विसेज जो है फ़ौरन डिलीवर कर रहा है। इसके ऊपर अगर आप जो कोट करते हो टाइम, उसके ऊपर आप डिलीवरी ना करो तो आपके वो हिट भी पड़ सकता है। आपका जो बायर है वो आपको गंदे रिव्यूज़ देके भी जा सकता है।
तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और ये सारी चीज़ें होती हैं फाइवर के ऊपर। तो इससे भी आप अच्छे से पैसे जनरेट कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और ये चीज़ों के ऊपर अगर आप वर्क कर सकें तो आप आराम से जो है अपने पैसे कमा सकते हैं। आप आराम से मंथली 500 to 1000 डॉलर्स का रेवेन्यू स्टार्टिंग में ही कमा सकते हो अपनी गिग्स के ऊपर, अपनी इमेजेस, स्टॉक इमेजेस को सेल करके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप काम करें तो काफ़ी हद तक आपकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स भी एनहेंस होंगी, और फोटोग्राफी स्किल्स एनहेंस होने के बाद आप अपना एसेट भी बना सकते हो, और फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर जो है आप काफ़ी हद तक पैसा अच्छे से जनरेट कर सकते हो। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा सका हूँ हाउ टू डू फोटोग्राफी एंड हाउ टू सेल इट ऑनलाइन एज वेल। तो इसके साथ हमारा ही कोर्स ख़त्म होता है, और आपसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हैं इसके ऊपर काफ़ी हद तक वर्क करेंगे। कोई भी अगर इश्यूज होते हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क मी ऑन एक्सट्रीम कॉमर्स ग्रुप। मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा एक्टिव होऊंगा। तो इंशाल्लाह फिर और चीज़ों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए मेरा कोर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।